जो अनुपमा पे हमला होता है इसके कारण श्रुति बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसको तो गोली भी लग जाती है और अब वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। हालांकि ये सभी कारण अनुपमा कारण होता है तो तमाशा नेक्स्ट लेवल भी होता है, लेकिन जो उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं तो सच में ये अलग ही लेवल जाती है। खैर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये अनुपमा से होती है। ये घर आती है तो इसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। क्या ये कंपटीशन को जीत पाएगी? इधर अनुज बहुत चिंतित होता है क्योंकि घर वाले तो सभी लोग चले गए हैं और अब अनुपमा के पास में कोई भी नहीं है। तो सू और उसकी वाइफ के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। के बीच में एक अलग ही मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती है क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ पे रहना और तो चाहता है इंडिया जाना, लेकिन वो बिल्कुल भी इसकी बातों से एग्री नहीं करते हैं। खैर घर आती है तो वो इस चीज को लेकर के गुस्सा होती है जब उसे पता चलता है कि जो भी प्रसाद बनानी है वो अनुपमा को फिर से ऑर्डर दे चुके हैं। तो इस चीज के लिए वो बोलती भी है, अगेंस्ट में आवाज भी उठाती है, आपको कैटरिंग का ऑर्डर मिला है तो फिर ये आप प्रसाद क्यों बना रही है? श्रुति आपके साथ में धोखा कर रही है, वो जानबूझ करके आपको वहां पे इन्वॉल्व कर रही है ताकि आपको तकलीफ हो सके। हालांकि अनुपमा को लगता है कि नहीं, ये अगर स्पाइसी चटनी के लिए है तो मुझे ये करना ही होगा, मुझे अपने तकलीफों से कोई चिंता नहीं है। लेकिन इसे चिंता होती है कि कंपटीशन में क्या हो, डेंजर जोन से इसे बाहर निकलना ही होगा। लेकिन जैसी कंपटीशन में जाती है समय धीरे धीरे खत्म होता है और फाइनली कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वहां पर रखी सामग्री को देख करके इसके पैर नीचे जमीन खिसक जाती है। ये तो आधे टाइम यही सोच रही होती है कि आखिर करे क्या, ये क्या बनाए। हालांकि बाद में ये हार पास करके सोचती है कि चलो ठीक है, कुछ भी बनाती है, जो बन जाए वही ठीक है, और ये बनाना स्टार्ट कर देती है। और फाइनली ये एक डिश बना लेती है, एक पापड़ जैसा जिसपे कुछ चीजें रखी हुई होती है और पास में एक छोटा सा बेरी का टुकड़ा। और अब वो जजेस के सामने इस चीज को प्रेजेंट करते हैं। हालांकि जजेस को तो भरोसा भी नहीं होता है कि अनुपमा कुछ ऐसी चीजें बना पाएगी। उसमें से एक जो जज होता है अंग्रेज वो मेन वाला बूढ़ा, वो तो बोल देता है कि अनुपमा तुम्हें अभी क्वाइट कर जाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं लगता कि तुम इसके लिए सही भी हो या फिर तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस ब्लैक गर्ल को सपोर्ट करता है। तो जिस कारण वो ऐसी बातें बोल रहा होता है और बार बार वो क्रिटिसाइज कर रहा होता है अनुपमा को कि अनुपमा तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें हो रही होती है इस सभी का चिंता अनुज को भी होता है। वो पूजा में बैठा तो होता है लेकिन उसका सारा ध्यान अनुपमा पे ही होता है कि वो आखिर क्या कर रही होगी क्या नहीं। ये तो बीच बीच में कई बार पूजा भी रुकवा देता है कि पंडित जी प्लीज थोड़ा देर होल्ड कीजिए। लेकिन बार बार जब श्रुति को लगता है कि नहीं यार ये बहुत अजीब है और अब कुछ भी करके ना सब कुछ सॉर्ट आउट करना ही होगा, लेकिन अब पढ़ने के लिए अध्ययन तो चली जाती है। हालांकि एक कैरेक्टर का नाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है विक्रम। अब देखो इस कैरेक्टर को पहले क्या इन्वॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि वी डोंट हैव एनी क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, बट इतना कह सकते हैं कि देखो वो शायद हो सकता है कि गुंडों के साथ में मिला हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। अब होता दरअसल ये है कि पूजा तो हो जाती है, हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और वहीं अनुपमा भी उस कंपटीशन में ही फंसी रह जाती है। लेकिन जो इसका पोस्ट सीन होता है वो सच में सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए ना तो पता चलता है कि कितनी बड़ी तमाशा हो जाती है। दोस्तों ने जिन लोगों से पैसा लिया होता है उन लोगों ने तो ऑलरेडी क्लियर कर रखा था कि हम अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे किसी न किसी घर के सदस्य को मार देंगे, और ऐसा होता भी है। अब घर में जब जाते हैं तो पता चलता है घर तो कोई है नहीं, तो वहां पे सिर्फ उसकी मॉम होती है, ये बातें पता चलता है। तो वो गोली अनुपमा पे चलाते हैं लेकिन गलती से वो श्रुति को लग जाती है क्योंकि जस्ट कुछ टाइम पहले श्रुति आई होती है अनुपमा से मिलने। हो सकता है कि उसे कंपटीशन में आगे जीतने के लिए बधाई देने आई हो क्योंकि उसके बने हुए खाने जब जजेस चखेंगे तो शायद उनको बहुत पसंद भी आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसी चीज को लेकर के श्रुति से मिलने के लिए आई होगी, लेकिन उस बीच गुंडों का एक गोली चलाना अनुपमा पे जो श्रुति को लगना और श्रुति हॉस्पिटलाइज हो जाती है। तो इसके कारण अदय का दिल टूट जाता है और उसको लगता है ना कि शायद अनुपमा की ये सब प्लानिंग है श्रुति को मरवाने की। तो ये कई सारे एलिगेशन लगा देती है उसके ऊपर में और अनुज तो खुद ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये इतने कम समय में क्या से क्या हो गया और अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो सारा जिम्मा ये आता है अनुपमा पे कि जब तक श्रुति ठीक नहीं हो जाती सारा ख्याल उसे ही रखना होगा। अब एक तरफ जो कंपटीशन है और दूसरी तरफ श्रुति का ख्याल रखना है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। लेकिन सच में ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल और काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो स्टोरी लाइन में तो मजा आएगा ही आएगा क्योंकि अनुज और अनुपमा को नजदीक लाना है, तो यही एक लास्ट ऑप्शन। लेकिन वही ये स्टोरी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि पीछे वाली जो स्टोरी लाइन है उसको ही रिपीट कर रही है। माया के साथ में भी सेम यही चीजें हुई थी, जब एंड प्लॉट नजदीक था तभी उसका एक्सीडेंट होना और मर जाना। ये हो सकता है कि शायद श्रुति के साथ में भी हो। अब ये होगा या नहीं होगा इसको अंडर 50 ही रखते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा प्लॉट में ही इस पे बातें करना जरूरी होगा।